जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो है उद्देशिका के बारे में। ठीक है, तो भारत का संविधान और उसमें हम उद्देशिका के बारे में अपने जानेंगे, यानी प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तो हो गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हो गया हमारा प्रियम्बल, जो कि लिखा है दोस्तों, ये सब आप जानते ही होंगे। तो आज हम इसी चैप्टर से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न जितने भी आने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि संविधान सभा ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था। सबसे पहला पॉइंट हम इसी तरह से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं यहाँ से। संविधान सभा ने में उद्देश्य प्रस्ताव तेरह दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अगला हमारा पॉइंट है वो है कि भारतीय संविधान का, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। करता है। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो संविधान सभा में उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें ये लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो केशवानंद भारती जो वाद था 1973 में, तो उससे जुड़े कुछ जो है इसमें है, उसको देखते हैं। चलिए क्या है कि इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अच्छे से इसमें लिखते हैं। केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों केशवा जो मतलब ये इसमें इसका कहना ये है कि पहले कहा जाता था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों केशवानंद भारती एक केस था 1973 में, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु यह जो है मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी जब इसके मूल ढांचे में अगर उल्लंघन करने वाला होगा तो वह संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही है, यहाँ इसका एक पॉइंट हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लिखते हैं। दोस्तों अब जो हम ये देखेंगे कि किसने किसको यानी उद्देशिका को किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो उद्देशिका को के एम
मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। अगला पॉइंट, NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो दोस्तों उद्देशिका को किसने क्या क्या कहा वो भी हम देख लिए कि KM मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा और ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा और NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसको करते हैं चेंज और ये एक पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ, भारत एक गणतंत्र है। यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, गणतंत्र था दोस्तों, यानी जैसे कि पहले होता था कि अकबर का बेटा हो गया राजा, ठीक है, और अब मान लीजिए कि हुमायूं का बेटा हो गया, उसका बेटा हो गया राजा, तो उसी तरह करके था। तो भारत में वंशानुगत शासन अब जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र इसे चुनती है। अगला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 के रूसी क्रांति से
संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं वह 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने कब कहा था और किस जो है वाद में कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो देखते हैं अगला पॉइंट हम। तो एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान उद्देशिका का अभिन्न अंग है। ठीक है, उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो यह किसने कहा था? तो उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत से जाना जाता है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह जो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत से जाना जाता है। अगला पॉइंट, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, कैसे है देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है चेंज कर लेते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से। ठीक है दोस्तों, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है तो उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, तो एक पॉइंट और लिखेंगे हम यहाँ।
लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है, तो लोक कल्याण जो शब्द है दोस्तों वो संविधान की उद्देशिका में ये है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। तो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार जो है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा
समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। तो बेरोजगारी संघ मामले 1960 में व्यक्त किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो बेरोजगारी मामले में यहाँ जोड़ दीजिए उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों गोलकनाथ बनाम एक पॉइंट और लिख देते हैं, फिर इसको बता देते हैं दोस्तों कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों डेली आपको 10 बजे सुबह जो है इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। एक बार आप जो है इसको अच्छे से फिर से अगर आप बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको पूरे हम डिटेल में समझा दिए हैं। अब अगर आराम से इसका नोट्स बना लेंगे तो इससे बाहर जो है कहीं भी सवाल नहीं आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा भारत का संविधान का उद्देशिका। तो इससे जितने भी इससे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको लिखा दिया है, यानी ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम सभी आपको पॉइंट हम बता दिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।